सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्शंस हमारे पास जो आते हैं तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन कौन करता है, वही करता है जिसको कुछ न कुछ समझना होता है, यानी कि वो अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आपको परेशान होना है, आपको खुश होना है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन कर रहा है यानी कि वो मुझसे और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, तो आपको भी बताने में मजा आना चाहिए कि ये मुझसे कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इससे अच्छी सी अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूं। राइट, रेडी है शिल्पा जी आप? यस यस यस। आर अपॉर्चुनिटीज टू सेल। ऑब्जेक्शन जो है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि कुछ न कुछ हम सेल कर सकते हैं। सेल कर सकते हैं यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ये सेल नहीं है, हम अपॉर्चुनिटी भी सेल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन सी इज नॉट ए ऑब्स्टेकल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट योर प्रोस्पेक्ट इनटू बिजनेस पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये ऑब्जेक्शंस जो आते हैं ये हमारे प्रोस्पेक्ट को, जिसको हम बता रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करते हैं हमारा एक बिजनेस पार्टनर बनने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। जिस किसी को अगर कुछ करना ही नहीं होता है तो वो कुछ पूछता भी नहीं है, वो सिर्फ आता है, मुंडी हिलाता है और देख के चला जाता है। और जो क्वेश्चंस पूछता है तो उसको कुछ करना होता है, वो कुछ समझना चाहता है, तो जब हम उसके क्वेश्चंस का सही आंसर दे देते हैं तो आगे चलकर वो हमारा बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। कभी कभार हो सकता है कि वो सिर्फ कस्टमर बन के रहे। तो अगर बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास अपना हथियार होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शंस का महत्व क्या है आपकी सफलता के लिए? जब भी कोई सवाल पूछता है तो इसका मतलब है कि वो और अधिक जानकारी पाना चाहता है। अभी जैसे मैंने बताया, आप जितना सवाल पूछते हैं उतना ही आसान होता है किसी को अपनी बातों को समझाना, और पूरा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होता है। आप जितने सवाल पूछते हैं, आप जितना सवाल पूछते, आप जैसे कोई ऑब्जेक्शंस आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपको फिर क्वेश्चन पूछना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पूरा कंट्रोल होता है ना वो आपके हाथ में होता है उनको समझाने के लिए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक ये है कि हमेशा अपने आप को, अपनी सेल्फ को हमेशा हाई रखना और नीचे दिए गए फार्मूला का इस्तेमाल करना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारा क्या है यहाँ पर टेक्निक, अपनी हमेशा सेल्फ को हाई रखना। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेरे पास टाइम नहीं, या फिर प्रोडक्ट महंगे, या फिर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमारी चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है और हम परेशान हो जाते हैं कि अरे बाप रे, इसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब मैं कैसे जवाब दूं। तो वो आगे वाला आपके चेहरे को देखेगा और बोलेगा कि इसको ही खुद ही नहीं पता है कि मुझे क्या सिखाएगा, जब इसको खुद को ही बिजनेस करना नहीं आता है तो मुझे क्या सिखाएगा। और वहां पर जो है उसका ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पर अपनी सेल्फ को हमेशा अपने आप को रिलेट करना, खुद को रिलेट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शिल्पा जी है, शिल्पा जी के पास कोई क्वेश्चन आता है कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी या फिर प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो शिल्पा जी वहां पर क्या कहेंगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तब मुझे भी ऐसे लगा, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया तो मैंने इसका ये रिजल्ट पाया। राइट, तो फील फेल्ट फाउंड, ये टेक्निक के ऊपर हमें बात करनी है। किस पे? फील फेल्ट फाउंड। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपनी सेल्फ को हमेशा हाई रखना, यानी कि यस मैम, यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मुझे भी ऐसे लगा, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे इन चीजों को समझना शुरू किया तो मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। तो उसको क्या लगेगा कि आगे वाले को कि हाँ इसके साथ भी ऐसे ही हुआ था, इसको भी शुरू में ऐसा लगा था कि प्रोडक्ट महंगा है, तो वो क्या करेगा, इसको भी ऐसे लगा तो मुझे भी ऐसे लग रहा है, लेकिन जब मैं समझूंगा, जब मैं सीखूंगा तो शायद मेरे भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक अपनानी है, जल्दी से इसका आंसर दो, कौन सी टेक्निक है ये, कौन सी टेक्निक है? वेट। फील गुड। फेल्ट
फाउंड। कभी भी ऑब्जेक्शन आपके पास आता है तो अपनी डायरी में नोट करके रख लो, अपने दिमाग में इसको फीड कर लो, डाउनलोड कर लो। फील फेल्ड फाउंड, फील फेल्ड फाउंड। बस ये पहला अगर आपने किया तो बस आगे वाला जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, और एक बात ध्यान रखना, रिमेम्बर दैट यू कांट से द आई थिंक टू द रॉन्ग पर्सन। याद रखें कि आप गलत व्यक्ति को सही बात नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है कि आपको अगर सारे ऑब्जेक्शंस के हैंडल करना आ रहा है, पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे हैं और आपने फील्ड में मास्टरी कर ली है, तो आप सभी को जीत पाओगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सक्सेस का रेशियो जो है वो कभी भी 100% नहीं होता है। तो आप जितने लोगों से बात कर रहे हो, जितने लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, जितने लोगों के साथ आप मीटिंग कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो आपकी बात मानेंगे, सारे लोग आपके पास बिजनेस पार्टनर बनेंगे। क्योंकि दुनिया में अगर सारे लोग सफल हो गए होते तो असफल व्यक्ति कौन होता। ये यहाँ पर रेशियो ऐसे ही चलता है। अगर आप 100 लोगों की मीटिंग करते हो तो 50 लोग आपकी हाँ बोलते हैं और 50 लोग ना बोलते हैं, और उन 100 लोगों में से 10 लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप कितना भी समझा दो, कितने भी डाउट से क्लियर कर दो, उनके पीछे आप सालों मेहनत कर लो, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो आप किसी गलत व्यक्ति को सही बात नहीं बता सकते हो, तो ऐसे लोगों को छोड़ देना ही ठीक है। उनके पीछे पड़े रहना अपना समय बर्बाद करना है, राइट। तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। अगर एक हाउसवाइफ है आप उसको पूछेंगे तो भी यही बोलेगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। और कोई बिजनेस करने वाला है और घर भी संभाल रही है तो वो भी ऐसे बोलेगी कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोई जॉब पे जा रहे हैं तो भी बोलेंगे कि टाइम नहीं है। ये तो सबके पास ही रहता है। मैंने देखा एक लेडी जो हमारे घर के पास ही रहती है, मतलब छोटा सा घर है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी कभी भी कॉल करो, मीटिंग के लिए आने के लिए बोलो या फिर ऑनलाइन ही जूम मीटिंग अटेंड करने बोलो, फोन करो तो फोन नहीं उठाती है। क्या बोलती है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी मन में सोच रही थी कुछ ही देर पहले कि इसके पास ना तो ये है ना वो है, फिर भी इसके पास टाइम नहीं है, मतलब सारा दिन करती क्या है। टाइम नहीं है नहीं, ये पूरी खुद अस्त व्यस्त है, खुद को ही पूरा अस्त व्यस्त बना रखा है, इसीलिए इसके पास टाइम नहीं है। इसने अपने आप को मैनेज नहीं किया, इसीलिए टाइम नहीं है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ या रहता हूँ, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तब मुझे भी ऐसे लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे अपने मेंटोर की बातें सुनी, उनके साथ रहना स्टार्ट किया, उनकी चीजों को समझना शुरू किया, तब मुझे ऐसे लगा कि जब मैं यहाँ पर कुछ चीजें सीख रही हूँ तो मेरा ये दिमाग से ये चीज निकल गई कि मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरे पास टाइम ही टाइम है। अच्छा सर, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चन से ही देना है। वो अगर क्वेश्चन कर रहा है तो आपको फिर क्वेश्चन करना है। आपको क्या कहना है, जैसे कि सर आप जैसे पहले आपने वो बात करी, आपको बोलना है कि आपके पास टाइम का नहीं होना यह एक प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है, ये एक समस्या है या अचीवमेंट है। आप रुक जाइए थोड़ी देर और फिर उनको सोचने दीजिए। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्या है ना, उसका ध्यान जो है ना वो आपकी तरफ होगा, तो वो बोलेगा कि ये तो एक अचीवमेंट कैसे हो सकता है, ये तो एक प्रॉब्लम है, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है, क्या आपके पास 5 साल पहले समय था, क्या आपके पास 5 साल बाद समय होगा। फिर क्वेश्चन आपने किया तो वो बोलेगा कि नहीं था, 5 साल बाद भी नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास सर, अगर आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आपके पास उसमें से फ्री टाइम अगर आपके पास होता तो आप जिंदगी में क्या क्या करते। अब इसका आंसर देखो कैसे वो देता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपके पास फ्री समय होता तो आप जिंदगी में क्या क्या करते, तो वो सोचना शुरू कर देता है कि मुझे दोपहर में टाइम मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, रात में टाइम मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, जिंदगी में मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो वो आपको क्वेश्चंस के आंसर देगा कि मेरे पास फ्री टाइम होता है
तो मैं या तो फिर रेस्ट करती हूँ, या तो फिर मैं लोगों से चैटिंग करती हूँ, इंस्टाग्राम देखती हूँ, या फेसबुक देखती हूँ, या टीवी देखती हूँ, सीरियल देखती हूँ, घूमने जाती हूँ। यानी कि जो इस क्वेश्चंस का आंसर आपको दे रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो ये बता रहा है कि उसके पास फ्री टाइम है। यानी कि आप ये क्वेश्चन करके उसका फ्री टाइम आप पता कर सकते हो कि उसके पास कितना फ्री टाइम। यानी कि जो पहले कह रहा था कि मेरे पास समय ही नहीं है, तो अब वो आपको बता रहा है कि मेरे पास ये फ्री टाइम है, राइट। आप जो भी काम आज आप कर रहे हैं वह काम करते हुए सर आप कब फ्री हो सकेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है कि जो भी काम आज आप कर रहे हैं, या आप जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो वो करते करते आप कितने साल बाद आप फ्री हो सकेंगे। अब ये क्वेश्चन आपने किया तो आपके पास क्या आंसर आएगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा और कुछ टाइम बाद वो आपका आंसर देगा कि ये करते हुए तो मैं फ्री कब हो सकता हूँ, जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक मैं बिजनेस कर सकता हूँ, पार्लर चला सकती हूँ, इससे तो मैं कभी फ्री नहीं हो सकती हूँ। और रिटायरमेंट के बाद तो फ्री होना ही होना है, रिटायरमेंट हो जाएगा तो आने के अपना शरीर साथ नहीं देता है तभी तो हमारा रिटायरमेंट होता है ना, तो इससे तो हम कभी फ्री नहीं हो सकते हैं। और फ्री होंगे तो भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या चीज बतानी है। समय किसी के पास होता नहीं है सर, पहले आपने इतने क्वेश्चन किए, समय किसी के पास होता नहीं है। अगर कोई महत्व का काम नहीं है तो आप जहाँ है वहीं से शुरू करके समय की फ्रीडम पा सकते हैं। अगर पैरों में कांटा चुभ जाता है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्या है, अगर कोई महत्व का काम नहीं है तो आप जहाँ है वहीं से शुरू करके टाइम फ्रीडम पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन क्या किया था कि काम करते हुए आप कब फ्री हो सकोगे, यानी कि हम जिंदगी में कभी भी फ्री नहीं हो सकते। फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद या फिर हेल्थ खराब होने के बाद हमारे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी चीजें आ सकती है। तो समय रहते हुए अगर आज ही हमने अगर तैयारी कर ली तो फ्यूचर में हम उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे आपके पैरों में कांटा चुभ जाता है, अब चुभने के बाद अगर आप चप्पल पहनते हो तो क्या होगा, लेकिन अगर आपने पहले से ही ध्यान दिया कि मैं पैर में चप्पल पहन लेती हूँ ताकि मेरे पैरों में कांटा नहीं चुभे, यानी कि समय रहते हुए पहले से ही आपने उस चीज पर ध्यान दे दिया, उसी प्रकार से फ्यूचर में हमारे पास में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कोविड आया, लोगों का बिजनेस जॉब चली गई, लेकिन मिस्ट्री जैसे ही चल रहा था, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिन्होंने स्टिच किया था उनका बिजनेस चल रहा था। उसी प्रकार से अगर फ्यूचर में हमारी कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले ही उसको समझकर हम अगर ध्यान दे देते हैं, जैसे आज आप पार्लर चलाते हो, कितने साल तक आप पार्लर चला सकते हो, आपकी एज में 60-65 की एज तक चला सकते हो, उसके बाद तो नहीं चला सकते हो। तो क्या उसके बाद पैसों की जरूरत नहीं है, 100% होती है। तो जब आप स्टिच शुरू करोगे तो आप कितने साल बाद सफल होंगे, लेकिन अगर आज ही अगर आपने ध्यान दे कि आज से ही शुरू कर दिया तो आपका 5 साल के बाद वेस्टेज आपका सेट हो जाएगा, जो आपको रिटायरमेंट के बाद जो है वो जिंदगी भर के लिए बिजनेस आपके साथ रहेगा, राइट। तो ये है टाइम नहीं का क्वेश्चंस के आंसर। आंसर कैसे, क्वेश्चन के सामने सीधा हमें क्वेश्चन करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मैं सोच कर बताऊंगा। अब इस पे आपको क्या बोलना है कि सही बात है, मैंने आपको जो बताया उसमें बड़ी सफलता के लिए अपने सपने के बारे में सोचना जरूरी तो है। अब यहाँ पर अगर कोई बोलता है कि सोच के बताऊंगा तो आपको यहाँ पर ये नहीं कहना है इसमें क्या सोचने की बात है, ये क्यों सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो सिर्फ ज्वाइनिंग करना है, 1000 रुपए के प्रोडक्ट लेना है, 3000 की कंसिस्टेंसी करना है, इसमें क्या सोचने वाली है। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने तो किसी को नहीं पूछा था, मैंने तो कुछ नहीं सोचा था, मतलब ऐसा नहीं कहना है। मतलब आगे वाले को कैसे अपने को अपलिफ्ट करना है और उसकी बातों को भी अपलिफ्ट करना है। क्या बताना है कि फीड फैट फाउंड, याद कर लो, जब मैंने भी बिजनेस
बिजनेस को शुरू किया था तब मुझे भी ऐसे लगा था कि मैं सोच कर बताऊंगा, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर विचार किया तब मुझे समझ आया कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, इसमें हमें लगाना ही क्या है, कुछ तो नहीं लगाना है, हम ऐसे ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते। तो मैंने बिजनेस को शुरू किया, तो आज मेरी ये सफलता है, या फिर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज किए तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे किसी के पास बड़ी इनकम नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, सही बात है, कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा है तो आपकी बात सही है, आर्गुमेंट नहीं करना है, आपकी बात सही है। मैंने आपको जो बताया, ये जो चीजें बताई, इसमें तो हम बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। और बड़ी सफलता के लिए तो सोच विचार करना, समझदारी लेना बहुत जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आप मुझे बताओ, आप किस बारे में सोचेंगे? वही कि आज तक शॉपिंग करने से लाइफ चेंज नहीं हुआ, और आज सिर्फ शॉपिंग चेंज करने से जिंदगी बदल जाएगी। क्या आप इसके बारे में सोचना चाहेंगे? आप किस बारे में सोचना चाहिए कि शॉपिंग करके आज तक आपने अपनी लाइफ को चेंज नहीं करी है, और यहाँ पर हम सिर्फ शॉपिंग करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अच्छा सर, आप एक सिक्योर इनकम कब तक बना पाएंगे? मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सिक्योर इनकम आप कब तक बना पाएंगे, और कब आप टेंशन फ्री होंगे? तो आगे वाला जिस प्रकार से वो सवाल का जवाब देगा वो देगा। अपने परिवार के सपने आप पूरे कर पाएंगे, आप अपना बड़ा घर बना पाएंगे, यानी कि आप जो काम है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, तो आपको पूछना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप अपनी सिक्योर इनकम कब तक बना पाएंगे, कब आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, कब आप रिटायरमेंट ले लेंगे, क्या आप अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर पाएंगे, क्या आप एक घर बड़ा बना पाएंगे, अपनी कार ले पाएंगे, आपके पास समय की आजादी कब होगी, आप परिवार को टाइम कब दे पाएंगे, अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा कब कर पाएंगे? आप सर किस बारे में सोचना चाहेंगे, आप बताएं। तो मैं और मेरी टीम मिलकर आपके सपने पूरे करने के लिए हमेशा तैयार है। आपके साथ मिलकर हम एक बहुत बड़ा काम करेंगे, जिससे हम मिलकर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। या आपके मन में और कोई ऐसा सवाल है वो बताएं, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, ताकि आप जो है अच्छा निर्णय लेकर सफल हो सके और अपने सपने पूरे कर सके। कभी भी ऐसे नहीं बोलना है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, आप घर नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं। आप कब तक कर पाएंगे? आपका आप किस बारे में सोचना चाहेंगे? अगर आपको ऐसे लगता है कि ये सारी चीजें आपको पानी है, तो मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। कभी भी जो है ना, आगे वाले की बातों को बड़ा बना के रखना है। हम क्या करते हैं, नहीं आपका ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कभी भी इस प्रकार की नेगेटिव बातें नहीं करनी है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताऊंगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट को अगर आपने बताया तो वो ये बोलते ना कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताऊंगा। तो क्या करना है, बिल्कुल सही बात है, अपने माता पिता से बात करवाएं। जैसे कोई स्टूडेंट है, तो अगर वो बोल रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा, तो उनको क्या बोलना है, बिल्कुल सही बात है बेटा, आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आप ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे संस्कार है। एक काम करते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवाएं या मुझे उनसे मिलाएं, ताकि मैं उन्हें अच्छी तरह से बिजनेस के बारे में बता सकूं, और ताकि उनको पता चले कि आप क्या करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बताओगे तो अभी आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उनको समझा नहीं पाओगे। तो एक काम करो बेटा कि आप ना मुझे उनसे मिलवाओ, ताकि मैं उन्हें सारी चीजें बता सकती हूँ कि आप क्या करने वाले हो, और आप नौकरी करने से पहले नौकरी से ज्यादा इनकम आप यहाँ पर किस प्रकार से बना सकते हो, अगर आप सही तरीके से सीख कर काम करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको बात करनी है। और जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं अपनी पत्नी से सलाह करके पूछ कर बताऊंगा, मैं अपने पति से पूछ कर बताऊंगी, आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। तो आपको क्या बात करनी है, जब कोई कहता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, आपको क्या बोलना है, यस एब्सोल्युटली राइट, बट कंपनी टू व्हाट, बट कंपैरिजन टू व्हाट, यानी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि प्रोडक्ट महंगे हैं, बट किससे कंपेयर कर रहे हैं हम,
किससे कंपेयर कर रहे हैं, आपको ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आपको करने। आप अपने और परिवार के लिए सस्ते प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे या क्वालिटी प्रोडक्ट? कंपैरिजन में आपको ये बोलना है कि आप किससे कंपेयर करो, सस्ते प्रोडक्ट या महंगे प्रोडक्ट। तो अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना है कि आप अपनी फैमिली के लिए, उनकी हेल्थ के लिए आप कौन से प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, सस्ते या फिर क्वालिटी? सस्ते या महंगे नहीं बोलना है, सस्ते या क्वालिटी प्रोडक्ट। और कभी भी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो सस्ते सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं। उनको क्वेश्चन करना है कि सर क्वालिटी प्रोडक्ट, उनका आंसर उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट ही आएगा, ये नहीं बोलेगा कि वो मुझे सस्ते प्रोडक्ट चाहिए। तो आपको पूछना है कि क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं, तो उन्हीं का क्वेश्चन आएगा कि महंगे होते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, घड़ी जो है वो सिटीजन 150 रुपए की या टाइटन 5000 रुपए की, आप कौन सी लेना चाहोगे? घड़ी कौन सी लेना चाहेंगे, टाइटन या सिटीजन? तो वो इसका आंसर देंगे कि अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव में रहना सस्ता है या शहर में? तो वो बोलेंगे कि गांव में रहना सस्ता है। तो जब उनका माइंडसेट आपने ये बना दिया कि प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे वाला जब क्वेश्चंस करता है तो आपको क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करके उसके माइंडसेट में एक चीज क्लियर कर देनी है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी कंपनी जो भी आप बताना चाहते हैं वो उनको पहले ही क्लियर हो जाए, राइट? ताकि आगे चलकर वो एक डिसीजन लेकर बिजनेस कर पाए। क्योंकि बहुत सारे डाउट्स, वो सिर्फ आईडी तो बना लेता है, लेकिन जब उसके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो वो आईडी बना लेता है, कुछ बार कुछ टाइम प्रोडक्ट ले भी लेता है, लेकिन आगे चल के वो काम नहीं करता है क्योंकि उसके माइंड में ऐसी चीजें बहुत सारी बैठी हुई है, राइट? तो आपको वो सारी चीजें क्लियर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरे पास ज्यादा लोगों के कांटेक्ट नहीं है। आता है नहीं आता है? जल्दी से आंसर दो इसका। आता है ये क्वेश्चन? यस, एनीवन? आते हैं मैम, आते हैं। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, मेरे पास ज्यादा लोगों का कांटेक्ट नहीं है। कल ही मैंने मीटिंग में गई थी, तब अर्चना मैम मेरे साथ थे। तो मैंने संध्या मैडम को पूछा था, संध्या मैडम आप लिस्ट बनाओ, कितने लोगों की लिस्ट बना सकते हो? तो उन्होंने बोला है कि मैं 20 लोगों की लिस्ट बना सकती हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि अगर आपके बेटे की शादी है तो शादी में आप कितने लोगों की लिस्ट बना सकते हो? तो उसकी लिस्ट बनाओ, तो कितने लोग हो जाएंगे? तो बोली 1000। मैं बोली फिर ये 980 लोग कहाँ से आ गए? ये 980 लोग कहाँ से आ गए? 2 मिनट पहले तो आप 20 लोगों की लिस्ट बना रहे थे, और अब शादी की लिस्ट बनानी है तो 980 लोग कभी पैदा हो गए लिस्ट में आने के लिए। तो यहाँ पर ये चीजें ऐसे होती है। तो क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अच्छा आपकी शादी में कितने लोग आए थे या कितने लोग आएंगे? अगर किसी की शादी हो गई है तो आप पूछ सकते हैं कि शादी में कितने लोग आए थे, और नहीं हुई है तो आप पूछ सकते हैं कि आपके शादी में कितने लोग आएंगे, राइट? सीधा सा, मतलब बहुत ही, मतलब हंसी मजाक करते करते हमें डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अच्छा सर, लोगों को हम नहीं जानते तो हमारी शादी में इतने सारे लोगों की लिस्ट कैसे बन जाती है? अब नेक्स्ट आप ये पूछ सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितने नंबर है? हम लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो लोग नहीं ये बोल रहे हैं आपके मोबाइल में कितने नंबर है। तो कोई बोलेगा कि 400 500, कोई 1000 3000। और कुछ कुछ तो ऐसे महारथी भी होते हैं, करते कुछ नहीं है, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मेरे पास 5000 लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है। मेरे फेसबुक पे 20,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम मेरा 1 लाख लोग देखते हैं। भाई क्या काम का वो 1 लाख 5,000 कुछ काम का नहीं है। व्हाट्सएप पे कितने कितने नंबर है, कितने ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप में? तो बोलेंगे कि मेरे तो इतने सारे ग्रुप है, मेरे तो इतने सारे नंबर है। फेसबुक में कितने फ्रेंड है? ओ हो भाई, फेसबुक में तो हजारों फ्रेंड है, मैं सारा दिन फेसबुक ही लेके बैठे रहता हूँ। बस दिन भर मुझे फुर्सत ही नहीं है फेसबुक से, काम कोडी का नहीं है, फुर्सत मिनटों की नहीं है, राइट? अगर आपको एक नंबर लिख, अब ये तो हो गए क्वेश्चंस, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास तो लोग तो बहुत सारे हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि अगर मैं आपको एक नंबर लिखने के लिए, आपने कहा ना कि आपके पास लोग नहीं है, अगर मैं आपको एक नंबर लिखने के लिए अगर 100 रुपए दे दूं, अगर आपको 100 रुपए मिले एक नंबर लिखने के, तो आप कितने नंबर लिखोगे? वाह भाई वाह, वो तो खुश हो गया कि एक नंबर लिखने के 100 रुपए। अरे मेरे पास तो सर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अब भी मैं लिस्ट बनाता हूँ फटाफट फटाफट।
अभी तो इतनी फास्ट उसका दिमाग में नाम आएंगे कि वो लिस्ट बनाता ही जाएगा, क्योंकि एक के 100 रुपए मिल रहे हैं। तो वही अगर बिजनेस की मीटिंग के लिए कि आप लिस्ट बनाओ कितने लोगों से मीटिंग करना है, आज फील्ड पे जाना है, इस वीक अपने को ये करना है, इस महीने ये शेड्यूल करना है, इस महीने अपने को ये टारगेट अचीव करने के लिए काम करना है, तब यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है, पेन रुक जाता है, हाथ रुक जाता है, डायरी गायब हो जाती है कि कितने नंबर लिखूं, क्या लिखूं। और वही अगर शादी में बुलाना है, किसी में बुलाना है, तो यहाँ पर लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है। और बाद में ये भी याद करते, दिमाग पे जोड़ देके, अरे मैंने तो मेरी वो मौसी के बेटे की बहू जो है, उसकी दादी, वो क्या क्या की उनका नाम, वो उनको तो बुलाना ही मैंने भूल गया। अरे मेरी वो फ्रेंड को तो मैंने बुलाना ही भूल गई। अरे वो तो मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, उसको तो मैंने बुला ही नहीं, कार्ड ही नहीं दिया। आता है नहीं आता ऐसे? तब तो इतने सारे लोग याद आ जाते हैं कि बस पूछो मत। तो लोग किसी के पास ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता है, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोगों को लाना कैसे है, लिस्ट कैसे बनानी है, वो हमें सिखाना होगा। तो इस प्रकार से हम ये ऑब्जेक्शन को तोड़ के फेंक सकते हैं कि आपके पास लोग नहीं है। और कैसे? खेल खेल में, राइट। अभी हमारे पास समय कितना है और टाइम हो गया हमारे पास। तो आज हमने ये 7 चीजों के बात करी, और बाकी का जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे जैसे पॉसिबल होगा कल या फिर परसों में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे दोस्त ने मेरे मामा के चाचा के लड़के ने किया था, वो फेल हो गया, बर्बाद हो गया, उसका बिजनेस नहीं चला। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आप क्या बोलोगे? अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपके पास बाइक है, आपके पास बाइक है शिल्पा जी, आपके पास बाइक? हाँ, स्कूटी है मैम। स्कूटी है, तो वो खुद चलती है, चलाना पड़ता है? चलाना पड़ता है। अच्छा, तो जॉब करते हैं तो खुद चल जाता है या मेहनत करके चलाना पड़ता है? आपका पार्लर है तो पार्लर अपने आप चल जाता है या चलाना पड़ता है? चलाना पड़ता है मैम। चलाना पड़ता है। आप नहीं काम करोगे तो चलता नहीं है क्या? चल सकता है ना, इसी छोड़ दो ना उसको, चलेगा ना? नहीं चलता, हमें नहीं। मेहनत करनी पड़ती है। ओके, राइट। बिजनेस कोई करता है तो खुद चलता है या चलाना पड़ता है? नहीं नहीं, चलाना आप जल्दी पड़ता जल्दी है। आंसर, टाइम हो गया है। अगर कोई जिम ज्वाइन करता है और एक दिन भी नहीं जाएगा वो जिम करने के लिए, और ट्रेनर की बातों को फॉलो नहीं करेगा, जिम तो जा रहा है, जिम ज्वाइन कर लिया उसने, लेकिन वो जा नहीं रहा है, ट्रेनर की बातों को फॉलो नहीं कर रहा है, तो बॉडी बन जाएगी क्या उसकी? नहीं। नहीं बनेगी। किसी ने शादी किया और शादी नहीं चली, तलाक हो गया, तो क्या बाकी के लोग शादी नहीं करेंगे कि अरे मेरे दोस्त की शादी हुई थी, उसका तलाक हो गया, अब तो हम लोग कोई शादी नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं करेंगे मैम, शादी का लड्डू खा के पछताना अच्छा बोल के। करेंगे ना? तो जब इतना बड़ा डिसीजन कोई अगर फेल हो गया तो भी हम नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बिजनेस में अगर कोई फेल हो गया तो हम यहाँ पर एक चीज को क्या ले लेते हैं, अरे उसने किया था वो फेल हो गया। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से, अगर हमारा माइंडसेट कैसे होता है, देखो कि कोई भी काम में अगर कोई दूसरा अगर सफल नहीं हो रहा है